अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी थोड़ी देर पहले ही, मुश्किल से कुछ 5 मिनट पहले, मैं कुछ सोच रहा था और मैंने नोट किया कि यार आज के दिन में मैं सुबह के 4 बजे से उठा हुआ हूँ और मैं 8 बजे से मैंने काम स्टार्ट किया। 8 बजे के बाद 9 बजे, 10 बजे, इसके बीच में मैं फ़ोन पे काम करता रहा, सिस्टम पर आया और काफ़ी सारे मैंने काम निपटा लिए। तो मैंने नोट किया कि अभी जब मेरा जिम जाने का टाइम हो रहा है ना, तो मैं कुछ ना गिल्ट फील नहीं कर रहा कि यार आज मैंने काम नहीं किया, मेरा दिन बुरा चला गया, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें जो कि नॉर्मली अक्सर मेरे मुझे ख़यालात आ रहे होते हैं। और फिर जब ये ख़यालात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, फ़र्ज़ करूँ मैंने एक्शन नहीं लिया, कोई भी दिन में एक्शन नहीं लिया और मैं जिम जाने की तैयारी कर रहा हूँ, जिम से आ गया और मैंने कोई काम वाम नहीं निपटाया, कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई कंटेंट नहीं बनाया, किसी को रिप्लाई नहीं किया, किसी की हेल्प नहीं की, कोई लेक्चर्स नहीं बनाए, कुछ अच्छी वीडियोस नहीं देखी, कोई भी अगर मैंने काम नहीं निपटाया ना कोई बड़ा, तो मुझे ना गिल्ट होने लग जाता है। और फिर जब मैं उस गिल्ट में बहुत ज़्यादा जाने लगता हूँ तो ऐसे ऐसा करके ना अंधेरा तारी होने लगता है पूरे जिस्म पे और पूरी लाइफ पे। ऐसा लगता है कि लाइफ की ना डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही और एनर्जी ख़त्म हो गई है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। तो उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए, अगर आप अंधेरे के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए, अंधेरा पूरा आपके ऊपर गालिब आ गया, तो उससे बाहर निकलने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अंधेरा हम पे ज़्यादा ना छाए। तो हम लोग छोटे छोटे स्मॉल विंस और छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग हमेशा करते रहेंगे हर सेकंड। अगर आप अपने दिमाग को इस तरह से रिवायर कर लो, प्रोग्राम कर लो और उसको आइडियाज़ दे दो कि यार हर सेकंड को किस तरह से यूज़फुल बनाना है, तो आपका दिमाग आपके लिए वो चीज़ें कर लेता है। बहुत आसान है, आपको फिर उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि यार मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। आपका दिमाग काम कर रहा होगा हर वक्त, आपको कम्युनिकेशन के वर्ड सिखा रहा होगा, आपको अच्छी अच्छी थाट्स ला के दे रहा होगा, काम के बारे में आप बिल्कुल फोकस्ड हो गए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं कभी इस तरह की सिचुएशन के अंदर होता हूँ और मैं डार्कनेस के अंदर जा रहा होता हूँ, कन्फ्यूजन के अंदर जा रहा होता हूँ, गिल्ट के अंदर जा रहा होता हूँ, तो मैं फ़ौरन से क्या करता हूँ कि यार मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास एक जादू की छड़ी होती और मैं उसको 5 दफ़ा चला सकता और 5 विशेज़ अपनी कंप्लीट कर लेता। इसको आप दूसरी तरह से ये भी ले सकते हो कि अगर मैं 5 दुआएं कोई ऐसी मांगूँ राइट नाउ जो फ़ौरन कबूल हो जाएंगी, काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट इस तरह से। लेकिन मैजिक वॉन्ड से ना बस आसानी हो जाती है कि आप ये इमेजिन करते हो कि अलादीन का चिराग रगड़ा मैंने और 5 विशेज़ पूरी हो जाएंगी, तो कहानियों से ईजिली बात समझ में आ जाती है। अब आप ये सोचो कि अच्छा मैं अभी राइट नाउ 5 चीज़ें क्या क्या चाहता हूँ, और अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसे हों और इस चीज़ के चांसेस ना हो कि भाई ये मेरी विशेज़ पूरी होंगी या नहीं होंगी, 100% विशेज़ पूरी होंगी, आपको बस मांगनी है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि विशेज़ कोई बहुत बड़ी बड़ी हों, आप अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर भी ये मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। फ़र्ज़ करो मुझे अगला 1 घंटा प्लान करना है अपना कि यार मैं अगले 1 घंटे क्या करूँ, मैं कंफ्यूज रहूँगा, फिर उसके बाद मुझे कहीं जाना है फ़र्ज़ करो। तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यार अगर मेरे पास अभी मैजिक वॉन्ड हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर मैं क्या चाहूँगा कि क्या क्या हो जाए। फिर मैं जो जो विशेज़ मेरे दिमाग में आएंगी बिना किसी लिमिटेशंस के कि हो सकता है ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि अब हम यूज़ कर रहे हैं मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड के थ्रू कुछ भी हो सकता है। तो आपने फिर खुल के अपने गोल सेट करते हो। जिस तरह से कुछ दिन पहले मैं काफिला के अंदर घूम रहा था तो मैंने रवि का पोस्ट देखा था नीचे यहाँ पे, आई डोंट नो कहाँ पर है, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये नीड एडवाइस। और फिर यहाँ पे एक और भी पोस्ट था, वो कह रहे थे कि वो लाइफ के बारे में ना परेशान है थोड़ा सा। तो मैं उनको कॉल की, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाई आप लोगों के लिए, उसके लिए माजरत। नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग इस तरह की कॉल्स रिकॉर्ड करने का, और मैं पूछ के रिकॉर्ड करूँगा जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि उस बंदे की प्राइवेसी में कोई इशूज़ ना हो। तो रवि से मेरी बात हुई और रवि भी इसी तरह से कंफ्यूज था। रवि एक्शन नहीं ले रहा था, रवि जिम नहीं जा रहा था, रवि की कोई रूटीन नहीं थी, रवि के कोई गोल सेट नहीं थे, रवि का कोई मकसद सेट नहीं था कि जिसकी वजह से रवि सुबह सुबह उठे और काम पे बैठ जाए। कोई चीज़ नहीं थी रवि के पीछे जो उसको एनर्जी दे रही हो, पुश कर रही हो, भले से वो नेगेटिव रीजंस हो, भले से वो पॉजिटिव रीजंस हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान बुरे हालात में रहते हुए भी जब उसको कोई आइडियाज़ नहीं आते, तो वो बुरे हालात में जब बहुत टाइम तक रहता है ना, तो वो उस चीज़ में ना कंफर्टेबल हो जाता है। जब वो उस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाता है तो आपने नोट किया होगा, आप ऐसे ही देखो, नोट करो कि एक रिक्शा वाला या एक रेडी फल फ्रूट वाले किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और वो सड़कों पे सो रहे हैं, झोंपड़ियों में सो रहे हैं, अजीब व गरीब लाइफ स्टाइल, लेकिन वो उसके अंदर कंफर्टेबल हो चुके हैं। उन्होंने मान लिया कि वो इससे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, उनके दिमाग ने उनको बता दिया कि बस यही तुम्हारी औकात है। तो इंसान जब इस तरह से कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो या तो अब उसके अंदर की एनर्जी, जिस तरह से रवि भाई की एनर्जी ने बोला कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जाके पूछो। अब उन्होंने पूछा, मैंने उनको बता दिया। तो अगर इस तरह की एनर्जी भी ना हो तो फिर इंसान फिर वो नीचे से नीचे चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि किस तरह उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी के अंदर, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता क्योंकि उसको घर चलाना होता है। मैंने बहुत सारे इस तरह के लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजार दी और ये सोचते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे, जिम जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन आज वो अपनी 40s 50s के अंदर है और उनका टाइम निकल गया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनका लर्निंग जो दिमाग है वो उस लेवल का नहीं रहा अब। तो
मैंने रवि भाई को बोला कि आप मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल करो और आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो और 5 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो सकें तो आप क्या क्या करोगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई $1000 पर मंथ मैं मिनिमम करना चाहूँगा। ठीक है, अभी होगा कैसे, ठीक है, ये विश पूरी होगी कैसे, ये आपको उसको आपको यूज़ करना है। इलॉन मस्क का जो तरीका है, फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी, कि आपने $1 पर मंथ को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, बिल्कुल एक एक परसेंटेज वाले टुकड़ों में तोड़ लेना है। कि 1% उसका ये होगा कि हारून आएगा काम पे बैठेगा, दूसरा परसेंट उसका ये होगा हारून अपवर्क ओपन करेगा, तीसरा परसेंटेज ये होगा हारून ने जॉब निकाली, एक अच्छी सी जॉब के ऊपर बिड कर दिया, तीसरा परसेंट, चौथा परसेंट, इस तरह करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स अपने ना टू डू लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, अब जब हम लोगों ने $1000 को बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो टास्क में तब्दील कर लिया तो हमारे लिए एक्शन लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा और हमें पता होगा कि हमारे पास 100 छोटे छोटे काम रखे हुए हैं, कोई बड़े काम नहीं है, वो हमें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि यार जाओ $1000 कमा के लाओ, अब आपको फिगर आउट करना है कैसे करूँ, कैसे कमाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत सारी थॉट्स हैं। लेकिन इस चीज़ के थ्रू आप क्या कर रहे हो कि उस चीज़ को बिल्कुल ब्रेक डाउन करो। चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, और ज़रूरी नहीं कि आप 100 पीसेज में तोड़ो, हो सकता है कि सबसे पहले आप उसको 2 पीसेज में तोड़ो, फिर 2 पीसेज को और पीसेज में तोड़ो। जितना ज़्यादा उसको तोड़ोगे, जितना छोटा उसको बना दोगे, उतना ज़्यादा उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जितना छोटा सोल्यूशन उतना ज़्यादा आसान। और यही फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी आपके बताता है कि जब भी आपके पास कोई बड़ा प्रॉब्लम आए तो उसको आपने ब्रेक डाउन करना होता है उसके स्मॉलेस्ट बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर, तब जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो $1000 पर मंथ हम लोगों ने, फर्स्ट करो हम लोगों ने अर्न कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया, माइक्रो टास्क में तब्दील कर लिया, अर्न कर लिया। ठीक है, अब हमें लेनी है इससे एनर्जी लेने का तरीका क्या होता है कि आप ये सोचो कि ठीक है मैंने $1000 कमा लिए, कितना पैसा है मेरे पास, ठीक है 2,70,000 रुपये मेरे पास आ गया। ठीक है, उसका क्या करूँगा मैं, कहाँ खर्च करूँगा, प्लानिंग शुरू कर दो। ठीक है, चीज़ें ऐड करना शुरू कर दो अपनी, जो ऐड कार्ट करते हैं ना हम लोग, शॉपिंग लिस्ट जो ऐड करते हैं, वहाँ पे चीज़ें ऐड करना शुरू कर दो कि भाई कल को मेरे पास 3 लाख रुपए समथिंग आने वाला है, मैं ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो पीऊंगा। सारी चीज़ें अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस करवाओ, फील करवाओ। जब आप अपनी बॉडी को वो लाइफ एक्सपीरियंस करवाओगे जो कि लाइफ आप जीने वाले हो, तो आपकी बॉडी ना कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज इस सेंस में हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि आप ये एक्चुअल में जी रहे हो या सिर्फ सोच रहे हो। इसीलिए सोचने को, ओवर थिंकिंग को इसलिए मना करते हैं कि आप बुरी बुरी सिचुएशन जब सोच रहे होते हो तो आपकी बॉडी को लगता है कि वाकई में हो रहा है मेरे साथ, तो आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर और गलना शुरू हो जाती है अंदर से। ये मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, तो जब आप ये चीज़ फील कर लोगे, वो लाइफ एक्सपीरियंस कर लोगे, जिस तरह से मैं करता रहा कि मैं सोचता था कि यार एलन वॉकर का ही गाना है, हांस जिमर के साथ कोई रिमिक्स हुआ था उसका, आई डोंट नो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट है नहीं इन चीज़ों में, लेकिन मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे बस ऐसी दिमाग में आइडिया आ गया था कि भाई मेरा वो गाना लगा होगा, हैवी बाइक होगी, मैं दुबई में घूम रहा हूँ और मैं ना वो चीज़ फील करता हूँ और मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं काफ़ी अच्छा हो चुका हूँ उस चीज़ के अंदर। तो आप जब तक वो चीज़ फील नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी को वो झूठ लग रहा होगा, क्योंकि उसने कभी आज तक वो फील ही नहीं किया कि 3 लाख रुपए जब हाथ में आते हैं तो कैसा लगता है। इसी चीज़ को जो अगर हम दुआ में इसको मैं आपको समझाऊं तो ये होता है कि ए अल्लाह पाक मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, आपने ये बोलना है और आपको इसके ऊपर जितना यकीन होगा उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी। फर्स्ट करो यकीन नहीं है तो अब आप कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको यकीन है फ़ौरन कि भाई हाँ आने वाले हैं पैसे, मैं काम करूँगा पैसे आएंगे, तो फिर आप उस पैसे के लिए तैयारियां शुरू कर देते हो। आप लोगों को बोलते हो, अम्मी को बोलते हो, अम्मी पैसे आने वाले हैं, कोई मसला नहीं, मैं चला लूँगा अगले महीने से घर। इस तरह की आप कमिटमेंट्स करते हो, वो प्रेशर लेते हो। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें आपका कैरेक्टर जब कर रहा होता है ना, तो आपके लिए ये सब कुछ पैसे कमाना और बिल्कुल ना एक गेम बन जाता है। बिल्कुल नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ, मतलब रियली ऐसा होता है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ऐसा कर रहा हूँ। अभी ये डेट क्या हो रही है, 19 तारीख है 7वां महीना 2025। अच्छा, मेरा बेटा पैदा हुआ था मोहम्मद मूसा अक्टूबर 20 अक्टूबर 2023, तो 2024 25, हाँ अभी वो 2 साल का होने वाला है। ठीक है, 20 महीने का समथिंग। तो 20 महीने से मैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल और बाकी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने अपने बिज़नेस को सिर्फ कम टाइम दिया है, क्योंकि बिज़नेस में ऑटोमेट कर चुका था। यही चीज़ें हम लोगों ने भी करनी है, और ये लोगों को सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि भाई आपके $1000-2000 पैसिव इनकम में बन रहे हैं क्योंकि आपने एजेंसीज़ बना ली हैं बहुत सारी, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं होता। जब वो एक दफ़ा कर लेते हैं फिर उसके बाद उनको इस चीज़ में आसानी होने लगती है, मज़ा आने लगता है, क्योंकि इस तरह से काम करना ज़्यादा आसान है। जिस तरह से आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे होते हो और उनके साथ अपना नसीब कनेक्ट कर रहे होते हो और उनको आप काम बांट रहे होते हो। मैं अभी शाम के अंदर ही ये सोच रहा था, शाम में कि यार किसी पता नहीं मेरे दिमाग में कोई थॉट आई, रिटेल और होलसेलर कहीं पे लिखा हुआ था किसी चीज़ का ना,
आई डोंट नो कहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ अंडों की दुकान पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे अंडे होलसेल पे मिलते हैं। मैंने कहा यार हमारे बिजनेस के अंदर होलसेल और रिटेल का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है। मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मैं होलसेल वाला काम कर रहा हूँ, कि काम पकड़ के फिर उसके बाद लोगों में बांट रहा हूँ और उनसे भले से कम पैसे ले रहा हूँ, लेकिन वो बड़ी तादाद में हो रहा है। जब बड़ी तादाद में हो रहा है तो मेरा टाइम भी बच रहा है, मैं और ज़्यादा काम भी पकड़ सकता हूँ, मुझे अच्छे अच्छे लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे जो अच्छा अच्छा काम करके दे रहे हैं। मैं उन छोटे से लोगों में नहीं फंसा हुआ जो मैंने अपने ऑफिस में हायर किए हुए थे, नागन चुरंगी के कुछ बच्चे, ठीक है, जिनको सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग आती रही और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था उनसे। तो जब तक मैंने अपना नसीब दूसरे लोगों से नहीं जोड़ा, ये सोच के अच्छा अब मैं अगर इनसिक्योर हो जाता, अगर मैं कंजूस होता तो मैं ये बोलता क्या नहीं यार ऑफिस में मेरा ज़्यादा फायदा है, मैं क्यों दूँ बाहर प्रोजेक्ट्स, क्यों दूँ 70% किसी और को जब मेरा 50% 60% प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली ना अगर आप ऑफिस में एडिटर बिठा के काम करते हो तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट टोटली आपकी आती है 20% समथिंग एडिटर को जाती है सैलरी वगैरह कुल मिला के, और 30-40% आपके ऑफिस का खर्चा इंटरनेट वगैरह सब कुछ मिल मिला के आपको आता है, 60% आपका प्रॉफिट होता है। तो अब अगर मैं 60% कर रहा था, हमारा ऑफिस भी था, 50 लड़के भी थे, सारी केस स्टडीज़ मेरे पास हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे 60% चाहिए तो मेरा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, मुझे उन लड़कों को संभालना पड़ेगा, मैनेजर्स को संभालना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे 30% की कुर्बानी देनी है तो मेरा ये सारा टाइम बच सकता है, मैं अपने टाइम को बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। जिस तरह से अभी मैं काफिला में वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी बैठ के अपनी एजेंसी में काम नहीं कर रहा, क्लाइंट से बातें नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वो काम कर लिया, ठीक है। अब उस काम को मुझे और लोगों को पढ़ाना है ताकि हम होलसेल वाला काम करें, बड़े लेवल पे काम करें, रिटेलर बन के नहीं रहें कि यार नहीं मेरे ही पैसे बन जाए, बस मैं एक छोटी सी दुकान चला लूँ, छोटा सा घर चला लूँ। नहीं, जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा मेरा नाम हो। अच्छा ये बहुत ना क्लियर नहीं है, तो इनसे मैं पूछूंगा आपका नाम किस सेंस में हो। अच्छा ये बोलेंगे कि भाई इन्होंने बताया था मुझे कि मैं कोई काम करूं जिसकी वजह से मेरा नाम हो, तो कौन सा ऐसा काम आपको पसंद है। सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आप वो काम खुद करते हो जिसके लिए आपको नाम बनाना होता है। तो अभी आप अपवर्क कर रहे हो राइट नाउ, आप करो अपवर्क, पैसे कमाओ, अपनी शादी करो, बच्चे पैदा करो, और फिर उसके बाद देखो आपको वक्त के साथ साथ खुद ही डायरेक्शन मिल जाएगी। ये वो बात है जिस तरह से मैं आपको मना करता हूँ ना ओवर थिंकिंग का, कि अभी लेवल 1 पर हैं लेकिन लेवल 100 के बारे में आज से सोचना शुरू हो गया और अपने आप को बिल्कुल पागल कर दिया सोच सोच के। तो हमें ये नहीं करना। वक्त के साथ साथ एक्शन लेने से सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भाई नाम कैसे होगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं पता था आज तक कि मेरा नाम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मैं किसको क्या पढ़ाऊंगा, मैं लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाऊं, लेकिन वक्त के साथ साथ छोटे छोटे एक्शन लेते लेते बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी की मैंने, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ना करूँ और ज़्यादा। इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा होता हूँ और इस बताने की वजह से वो चीज़ मेरे अंदर भी पुख्ता हो जाती है कि भाई हारून तुमने दूसरे लोगों को मना किया था, अब खुद ओवर थिंकिंग नहीं करना। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि मैं हमेशा से यूज़ करते आ रहा हूँ। कभी भी मुझे कोई चीज़ खुद से नहीं करनी होती तो मैं दूसरों को मना करने शुरू कर देता हूँ, और इस तरह से फिर वो एनर्जी मुझे मिलती है कि यार अब तुमने दूसरों को मना किया, अब तुम्हें भी इसकी इजाज़त नहीं करने की। अच्छा नंबर 3 पे कोई एक कंट्री घूमने जाना है। ये किस तरह से होगा, जब आपके पास पैसे आएंगे। कितने पैसे आएंगे, 3000 4000 5000 डॉलर समथिंग, इसके अंदर आप अच्छा कंट्री घूम कर आ सकते हो। मैं 2023 के अंदर गया था थाईलैंड, और हमारा खर्चा हुआ था अराउंड 6 से 8 लाख रुपए पर बंदा। लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे टिकट, मतलब हम लोगों ने थोड़े से महंगे टिकट लिए थे, वापस आते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह करा लिया था, थोड़ा लंबा रहना था हम लोगों को। और क्या कहते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे एक विला, मतलब काफ़ी ना लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे थे हम लोग, वहाँ पे खाना वाना अच्छा खा रहे थे, घूम फिर रहे थे, तो इसलिए हमारा ज़्यादा खर्चा आ गया। लेकिन नॉर्मली आप 5 लाख रुपए के अंदर अंदर घूम कर आ सकते हो और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अगर आप किसी बाहर की कंट्री में जाओ, वहाँ पे जाके अंग्रेज़ों को देखो, तो आपको समझ में आता है कि दुनिया के दूसरी तरफ कुछ अलग तरह के लोग रहते हैं और वो हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं, फिट हैं, हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे बड़े बिजनेसेस कर रहे होते हैं। वो ये नहीं बोलते मुझे $1000 कमाना है, वो बोलते हैं मुझे $5000 कमाना है, $10000 कमाना है। क्यों, मैंने जब रिसर्च की पता चला जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह की जिम्मेदारियाँ, माहौल। अगर आप दुबई में जा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली $2000-4000 आपसे डिमांड करेगा कि भाई आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है। अगर आप यूएस में जा रहे हो, वहाँ पे आपको $6000-7000 एटलीस्ट चाहिए होंगे वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए पर मंथ। तो जिस जगह पे भी आप रहते हो ना, उस जगह का आप पे असर पड़ता है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी अच्छी जगह पे जाओगे तो उस जगह का प्रेशर और उस जगह का माहौल का असर आपके ऊपर पड़ेगा और आप एक अलग ही नए इंसान बन के वापस अपने कंट्री आओगे। इसी तरह से मेरे साथ हुआ था और मैं थाईलैंड में अपने दोस्तों को ये बता रहा था कि भाई मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ और मैं घर जाके वापस बहुत काम करूँगा। थाईलैंड से आने के बाद एक दिन, दूसरे दिन मैं जिम के अंदर था और माशाल्लाह से आज तक मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और जिम जाना मैंने थाईलैंड की ही वजह से स्टार्ट किया था। जब हम रिंग में गए थे, फाइट वाइट की थी हम लोगों ने, ऐसी वहाँ पे रिंग में फाइट वाइट चल रही होती है, तो अंदाज़ा हुआ कि भाई हम कितने कांगड़ी हैं और कितने सूखे सूखे से हैं, कुछ स्ट्रेंथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मसल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वापस आए तो जिम जाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए आपको चाहिए $2 से $3000 समथिंग, और उसके लिए आपको चाहिए एक बिज़नेस। तो अगर आपने ये कर लिया तो आप ये वाला ट्रैवल वाला काम कर सकते हो जिस तरह से मेरा हो चुका ही है, ठीक है।
अच्छा, मुझे कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी जा पाऊँगा, लेकिन जब पैसे कमाना शुरू किए ना, जब पैसे हाथ में होते हैं तो फिर सब कुछ हो जाता है माशाल्लाह से। पेरेंट्स की विशेज़ पूरी करनी है, कौन सी विशेज़ पूरी करनी है? अगर वो विशेज़ पैसे से पूरी हो सकती हैं तो पैसे बनाओ, सबसे टॉप वाला पॉइंट। इससे समझ में आ जाएगा आपको कि भाई कौन सी चीज़ किससे पूरी होगी और कितनी इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़। तो पॉइंट नंबर 1 देखो कितनी इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट्स हमारे कनेक्टेड होगा उससे। और ये मेरा नाम हो वाले के अंदर भी अगर आप पैसा बनाओगे मीन्स कोई अच्छा काम करके ही पैसा बनता है, उल्टा सीधा काम करके, बुरा काम करके, हल्का काम करके पैसा नहीं बनता। तो अगर आपने अच्छा काम किया, पैसा बनाया, पैसा बना लिया, तो आपके पास ऑलरेडी इल्म होगा, एक्सपीरियंस होगा और बहुत सारे लोग इस सफ़र में आपके साथ होंगे, तो आपका ऑलरेडी नाम होना शुरू हो जाएगा। फिर वक्त के साथ साथ अपने नाम का आगे आप और बढ़ा सकते हो। अच्छा, नंबर 5, अपनी फेवरेट पर्सन के साथ इंगेज करनी विद इन 5 मंथ्स। ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए पैसे रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि जब पैसे आते हैं ना मर्द के पास, तो फिर वो मैस्कुलिनिटी और ये सारी की सारी पावर्स, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस करता है। जब पैसे नहीं होते ना, तो वो घर वालों के उस पर पल रहा होता है, तो एक बकरी टाइप सूखा सूखा सा मर्द होता है, वो उसके अंदर कोई इतनी मर्दांगी वगैरह भी नहीं होती। और मैं इससे गुजर चुका हूँ, मैं ही था वो बंदा जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और जो चेंज होकर बैठा हूँ आपके सामने वो भी वही आपको बता रहा हूँ कि किन किन चेंजेस से मैं गुजरा इन वजूहात की वजह से। तो जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी की बंदी से शादी कर सकते हो। हाँ, और आप जाओ घर वालों को बोलो कि अम्मी यहाँ पर रिश्ता भेजना आपने, शादी में ये खर्चा आएगा, ये पैसे मेरे पास हैं, आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिस्मिल्लाह करें, घर वर बनवा लो, रेंट पे ले लो, फर्नीचर वगैरह लगवा लो। इस तरह की सारी चीज़ें पैसों से ही होनी है। तो घूम फिर कर हम दोबारा आते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 1 आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रैवल करना है, आपको फ़ोन लेना है, आपको अच्छा सिस्टम लेना है, आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पैसों से हो रही होती हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई चला चला के $1000 बना लो 30 से 60 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अब आप लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि भाई किस तरह से हम लोगों ने मैजिक वॉन्ड को यूज़ करना है। और मुझे अपने अपने सब मैजिक वॉन्ड्स यहाँ पे नीचे ड्रॉप करें 5-5, और फिर हम इसके अंदर और डीपर जाएंगे। डीप किस तरह से जाएंगे कि मैं सबसे क्वेश्चंस करूँगा कि अगर किसी ने जनरली कोई वर्ड यूज़ किया, स्पेसिफिक नहीं लिखा, और स्पेसिफिक अगर नहीं लिखा तो मैं उससे क्वेश्चंस कर लूँगा, और अगर उसने स्पेसिफिक लिखा है, सब कुछ क्लियर है, सवाल जवाब वगैरह सब कुछ होगा, तो फिर उसके बाद हम उसका प्लान बनाएंगे, एक्शन लेंगे, उस बंदे से वहाँ पे कमिटमेंट लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, तुमने बनाना $1000 पर मंथ, 30 दिन तुमने डेली जर्नल लिखना है, आज से चैलेंज स्टार्ट, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह से करके स्टार्ट कर दो। मुझे खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आप कितना एक्शन ले रहे हो, कितना टाइम आप लगा रहे हो, कितना काम आप कर रहे हो और कितना टाइम आप ज़ाया कर रहे हो। मैं आपको फीडबैक दूंगा, अगर आपने फीडबैक को इंप्रूव नहीं किया, दोबारा से टाइम ज़ाया करते रहे, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि भाई आप सीरियस नहीं हो और अपने वादे की पाबंद नहीं हो, आपके मुँह से जो निकलता है वो आप करते नहीं हो। तो सिंपल ये चीज़ है। और अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा जर्नली पोस्ट नहीं करता, तो सिंपल है, वो इससे ऑलरेडी आउट है, वो हम उसको काउंट भी नहीं करेंगे। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बताया है 10 जगह पे कि भाई जर्नल पोस्ट करना है, ताकि हमें पता हो कि आप डेली बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हो, ताकि हमें पता हो कि 30 दिन में बंदे के पैसे बनने वाले भी हैं या बनने वाले हैं, या उसको हम ऐसी बस ऐड कर दिया, कोर्स के थ्रू गुजर जाओ और वो कम्युनिटी से फ़ायदा नहीं उठा रहा, ना डेली जर्नल लिख रहा है, ना डेली एजेंडा लिख रहा है। तो हाफ प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ करोगे तो किस तरह से मिलेगी कामयाबी? बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ना इतनी ज़्यादा कोशिश करके हम लोगों ने ये जो हम लोग के वीडियोस बना रहे होते हैं ना, इसका रीज़न ही यही है कि भाई ये जो 100 स्टेप्स है ना फ्रीलांसिंग के, इतने स्मूथ मक्खन की तरह बना दो ना कि आप लोग स्लिप होते हुए निकल जाओ, मतलब पाँव रखो, पाँव फिसल जाए आप लोगों का और सीधा $1000 हाथ में आ जाए। ये वाला सीन करना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रोफाइल बना लो, इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करो, ऑप्टिमाइज़ करके मेरे पास ला दो, मैं उसको और ज़रा फीडबैक दे दूंगा कौन सी कम्युनिटी के अंदर ये हो रहा होता है। फिर उसके बाद डमी बिडिंग कर लो, डमी बिडिंग के ऊपर मैं रिव्यूज़ दे दूंगा। फिर उसके बाद हम बिडिंग कर रहे हैं, बिडिंग के ऊपर भी मैं रिव्यूज़ दे रहा हूँ। डमी बिडिंग के ऊपर सिर्फ रिव्यू लिमिटेड नहीं है, क्योंकि बिडिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होती है, उसके अंदर आप बेतहाशा बिडिंग कर रहे होते हो। ठीक है, बिडिंग के ऊपर भी रिव्यू मिल गया, क्लाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर रिव्यूज़ ले लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर रिव्यूज़ ले लो, टीम हायरिंग के ऊपर रिव्यूज़ ले लो, कितनी सारी चीज़ें बिल्कुल सामने सामने बिछी हुई हैं। अब आपका काम है सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना। मैंने आपको बता दिया ब्रेन फॉग किस तरह क्लियर करना है और कन्फ्यूजन्स किस तरह से क्लियर करनी है, ये मसला भी सॉल्व हो गया। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझे बताओ कि कौन कौन रेडी है राइट नाउ $1000 विद इन द नेक्स्ट 30 डेज़ करने के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों के जो मैजिक वॉन्ड है ना, यहीं से हम लोग और लोग निकालेंगे कि भाई किसके साथ 5 लोगों का भी ग्रुप बनेगा इस कम्युनिटी से। ठीक है, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, उज़ैर भाई अनाउंस कर देंगे। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लोग रेडी हो जाएं। 5 लोगों को हम पिक करने वाले हैं इस कम्युनिटी से, जिसके साथ मैं 1 to 1 अगले 30 दिन तक डायरेक्टली काम करूँगा, बिल्कुल लाइव। और मेरी जिम्मेदारी होगी कि उनके $1000 बन जाए। ठीक है, पूरी SOPs प्रोटोकॉल वगैरह क्या क्या करना है, प्लान वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंटेंट बनाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। 5 मेंबर्स यहाँ से होंगे, 5 मेंबर्स मे बी शायद किसी और स्कूल से हों, ये हो सकता है कि हम लोग सिर्फ यहीं से स्टार्ट करें। और
मेरा प्लान है कि इस तरह 5-5-5-5 करके मुझे जल्दी जल्दी करके $1000 तक पहुंचाना है सब लड़कों को, और फिर उनके ऑटोमेटिक सिस्टम बना के उनका बिजनेस चलते हुए छोड़ देना है, और उनको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ अब उनको करनी है जिसकी वजह से बिजनेस ऊपर जाएगा और क्या चीज़ उनको नहीं करनी जिसकी वजह से बिजनेस नीचे जाएगा। बस वहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगर उस बंदे को हाई टिकट पे जाना है तो उसके लिए हम एक अलग चैलेंज लॉन्च कर देंगे, लेकिन अभी राइट नाउ फिलहाल हम लोग लो टिकट प्लस हाई टिकट मिक्सचर कर रहे हैं। राइट नाउ हाई टिकट का अलग से स्पेशलाइज हम लोग तब करेंगे जब बहुत सारे लोग ना लो टिकट से निकल के हाई टिकट की तरफ जाना शुरू करेंगे। अभी बहुत सारे लोग हाई टिकट तक नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे लोगों ने अभी लो टिकट भी एक्सप्लोर नहीं किया। तो जब तक लो टिकट एक्सप्लोर नहीं करोगे, हाई टिकट में बहुत मसले मसाइल होंगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्योंकि हाई टिकट आपकी जो हाई टिकट की जो बेस है ना, वो आपका लो टिकट होता है। अगर आपका लो टिकट स्ट्रॉन्ग नहीं है, फुलफिलमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको एडिटर्स ढूंढने नहीं आता, एडिटिंग करवाना नहीं आती, प्रोजेक्ट फास्ट डिलीवर करना नहीं आता, अच्छा काम करवाना नहीं आता, क्वालिटी काम, रिजल्ट्स ड्रिवन काम नहीं करवाना आता, तो बहुत सारे इश्यूज होंगे आपको हाई टिकट उसमें, हाई टिकट फ्रीलांसिंग के अंदर। इसीलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि भाई डायरेक्टली हाई टिकट कभी भी स्टार्ट नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ टाइम लगेगा, रुलोगे, ये सीन है। और लो टिकट करो, फिर उसके बाद हाई टिकट। तो ये चैलेंज स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह ताला कुछ दिन में। आप लोग अपने अपने मैजिक वॉन्ड्स ड्रॉप कर दो, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई किस किस को पिक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बैच में 5 और लड़के पिक होंगे, नेक्स्ट बैच में 5 और लड़के पिक होंगे। हम आपको बता देंगे पूरा क्राइटेरिया कि किस बिहाफ पे हम लोग क्या क्या किस किस को पिक कर रहे होंगे। डेली जर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्लू दे सकता हूँ कि डेली जर्नल लिखते रहो, उसके बिहाफ पे हम लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। मैं निकलता हूँ, जिम का टाइम स्टार्ट हो गया है, मेरे 11 बज गए हैं। अल्लाह हाफिज़।